काल भैरव, जहाँ भी आप लोग गए थे या फिर जाओगे तो वहाँ मदिरा ही शराब का भोग लगता है, ये तो सबको पता है, लेकिन चढ़ाते क्यों है उसका रीजन मुझे नहीं पता। शराब थोड़ा पास में आ जाइए। देखो सभी भाइयों को एक बार पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देखिए बाबा महाकाल का नाम लेने से आधे कष्ट दूर होते, दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। और आज अपन जिस दरबार में खड़े हैं, ये दरबार आता है पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है। और यहाँ पे 9 जो ग्रह रहते हैं ना ब्रह्मांड में, उसमें जो एक मंगल जो ग्रह आता है, यह मंगल ग्रह का यहाँ पर जन्मभूमि है। जैसे शनि सिंगापुर महाराष्ट्र अपन दर्शन करने जाते हैं, वहाँ भी शनिदेव का जन्मभूमि है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल का और मंगल ग्रह यहाँ पे बालक के रूप में अवतारे और शिव के रूप में आते हैं, और शिव के रूप में पूजा होती है महामंगल की। और आप लोग अभी तक पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जाते हैं शिव मंदिर में, तो शिव जी से पहले किसको प्रणाम करते हैं आप लोग? नंदी जी को करते हैं। लेकिन यहाँ पे नंदी नहीं है, यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ है। भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान में पाया जाता है, जिससे ऊन वगैरह प्राप्त होता है। और ये भेड़ होने का कारण वर्ष ये रहता है कि महामंगल मेष और वृषभ राशि के स्वामी हैं और नई ग्रह के सेनापति हैं, और अपने जीवन से जुड़े 21 कार्य पूरे करने वाले देवता हैं और 21 भागों के मालिक हैं। और 21 कार्य कौन से पूरे होते हैं दरबार से? भूमि ना प्राप्ति होना, धन ना प्राप्ति होना, पुत्र प्राप्ति ना होना, शीघ्र विवाह न होना, ईश्वर में दिक्कत आना, काम का जो परेशान है, जमीन जायदाद, व्यापार, कोर्ट कचहरी, शिक्षा, ऋण, दीर्घायु, संतान ना प्राप्ति होना, समस्त रोगों का नाश, यह जीवन में कर्ज का कारण चलता है। ऐसे 21 परेशानियों का निवारण करते हैं, क्योंकि मंगल भगवान भूमि से कार्य करने वाले भूमिपुत्र कहलाए गए। और ये जो मंदिर बना है पूरे पृथ्वी के बीचों बीच में, जैसे इंसानों का राज्य होता है ना अपना, उसका का पूरी पृथ्वी का 0 पॉइंट है। कर्क रेखा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कर्क रेखा इसी मंदिर के शिखर से निकली है। यहाँ से महाकाल से ओमकारेश्वर होती सोमनाथ मंदिर के गुजरात। और उज्जैन नगरी में अगर आते हैं तो एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आप में से पहले कभी कोई आया है? पहली बार आए सभी लोग? ठीक। अगर इतिहास के ग्रंथ की अगर बात कहें तो सबसे पहले उज्जैन में आते तो कौन से मंदिर के दर्शन करते हैं? अपने किसी के मुँह से भी सुना होगा तो बोले पहले महाकालेश्वर मंदिर चले जाना, इसके बाद हो। लेकिन इतिहास का ग्रंथ ये कहता है कि पहले महाकाल बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि महाकाल बाबा कौन है? इस नगरी के मालिक, राजा। और राजा से मिलना है तो पहले खड़े सेनापति और दूसरे द्वारपाल की इजाजत तो ले ले। तो इस नगरी के द्वारपाल कितने हैं? 7। जब तक 7 द्वारपाल में मस्तक नहीं टेका जाता, आपके महाकाल आएगा दर्शन करे कोई मतलब नहीं। और 7 द्वारपाल के नाम बता रहा हूँ। पहला द्वार है मंगलनाथ, दूसरा द्वार है गढ़कालिका, तीसरा द्वार है अर्धकाल भैरव, चौथा द्वार है बटक भैरव, 5वां द्वार है विक्रांत भैरव, 6ठा द्वार है नगरकोट की रानी, और 7वां द्वार है काल भैरव। तो इन 7 मंदिर पर मस्तक टेकने के बाद महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं, जब जाके अपना उज्जैन का तीर्थ पूरा कहलाता है। और इन 7 द्वारपाल के दर्शन करने के लिए 3 दिन का समय चाहिए। कितना? 3 दिन। अपन इतना समय अपने पास नहीं है, तो इन 7 द्वारपाल नहीं भी करें तो 3 द्वारपाल पहले कर लेना। कौन से? मंगलनाथ, गढ़कालिका और काल भैरव। इन 3 द्वारपाल के दर्शन मस्तक करने दान करने से अपने उज्जैन का तीर्थ पूरा रखता है। और महाकाल के द्वारपाल काल भैरव, जहाँ भी आप लोग गए थे या फिर जाओगे तो वहाँ मदिरा ही शराब का भोग लगता है, ये तो सबको पता है, लेकिन चढ़ाते क्यों है उसका रीजन मुझे नहीं पता। शराब इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि काले भगवान को शमशान के अघोरी, और वो है जीवन के काल के अवतार। जैसे घर में लड़ाई होना, झगड़ा होना, कलेश होना, शादी ब्याह के बाद में परिवार में घिरे कलेश होते हैं, तो ये जीवन के काल के अवतार है। तो जैसे बाबा भैरव को फूल प्रसाद मदिरा पिलाते हैं, ऐसे घर के सारे काल पीने के साथ अपने जीवन के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब जाके वहाँ से द्वार खुलते हैं और महाकाल के दर्शन मान्य होते हैं। और मंगल भगवान को